नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नगर पालिका मंडल केकड़ी की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में हुई आयोजित। बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए 82.90 करोड़ रुपए का बजट बिना किसी चर्चा के सर्वसम्मति से हुआ पारित। पालिका की बोर्ड की बैठक रही हंगामेदार। भाजपा पार्षदों सहित कई कांग्रेसी पार्षदों ने लगाया विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप। भाजपा पार्षदों ने विकास कार्य में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पालिका के बाहर किया धरना प्रदर्शन। वहीं भाजपा पार्षदों के एक अन्य गुट लोकेश साहू के नेतृत्व में 9 पार्षद प्रदर्शन करते हुए पहुंचे पालिका परिसर। पालिका के कांग्रेस पार्षद नवल दादिश ने कांग्रेस बोर्ड के 1 साल बेमिसाल को बताया छलावा। कांग्रेस पार्षद ने भी विकास कार्य में भेदभाव का लगाया आरोप। केकड़ी सिटी पुलिस थाने में सोमवार को सीएलजी की बैठक हुई आयोजित। बैठक में केकड़ी सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर पारुल यादव ने उपस्थित सीएलजी सदस्यों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान पुलिस द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को जनता तक पहुंचाने का किया आह्वान। अघोषित आय के मामले में आयकर विभाग की ओर से केकड़ी में मार्बल व्यवसाय की यहां 5 दिन पहले शुरू की गई कार्रवाई सोमवार को हुई पूरी। आयकर विभाग के समक्ष 11 करोड़ रुपए की अघोषित आय स्वीकार की। जोताया ग्राम के समीप ग्राम काशीपुरा में नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हुई संपन्न। गौरक्ष सेना अजमेर के जिला अध्यक्ष बाबूलाल योगी ने बगेरा निवासी हर्षित योगी को केकड़ी तहसील अध्यक्ष किया नियुक्त। भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर एवं जांगीर विकास समिति के तत्वावधान में विश्वकर्मा जयंती पर हुए कई धार्मिक कार्यक्रम। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। अघोषित आय के मामले में आयकर विभाग की ओर से केकड़ी में मार्बल व्यवसायी के यहां 5 दिन पहले शुरू की गई कार्रवाई सोमवार को पूरी हो गई। इस दौरान कारोबारी के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। वहीं बैंक लॉकर की तलाशी में भी भारी मात्रा में ज्वेलरी मिली है। कार्रवाई के दौरान व्यवसायी ने आयकर विभाग के समक्ष 11 करोड़ रुपए की अघोषित आय स्वीकार की है। टीम ने कार्रवाई के दौरान मिली नकदी व ज्वेलरी को सील किया है। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम को मार्बल व्यवसायी के दफ्तर व घर से प्रॉपर्टी की खरीद व बेचान के कई दस्तावेज मिले हैं, जिनका आकलन भी इस आय में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि अघोषित आय के मामले में आयकर विभाग की टीम लगातार 5 दिनों से केकड़ी शहर के मार्बल व्यवसायी की यहां कार्रवाई कर रही है। पालिका मंडल केकड़ी की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए 82.90 करोड़ रुपए का बजट बिना किसी चर्चा के सर्वसम्मति से पारित हो गया। शुरुआत में अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने एजेंडे में शामिल प्रस्तावों को पढ़कर सुनाया। इस दौरान पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने बजट प्रस्तावों पर चर्चा के बजाय सफाई, अतिक्रमण समेत अन्य मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया। जब शोर शराबा शांत हुआ तो अधिशासी अधिकारी ने बैठक में केवल बजट के बिंदुओं पर चर्चा की बात की। इसके बाद सभी पार्षदों ने बजट को सर्वानुमति से पारित कर दिया। बजट पारित होने की घोषणा के साथ ही पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने बैठक समाप्ति की घोषणा कर दी। पार्षदों की हो रही उपेक्षा। बैठक के दौरान कांग्रेस व भाजपा के ज्यादातर पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। ठेकेदार को भुगतान करते समय संबंधित पार्षद से वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा है। जिधर देखो उधर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पार्षदों से किसी तरह का संवाद नहीं किया जा रहा है। विकास कार्यों के मामले में पार्षदों के सुझावों की अनदेखी की जा रही है। पालिका के कर्मचारी पार्षदों का फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। इस दौरान भाजपा के 3 पार्षद हाथों में तख्तियां लेकर आसन के समक्ष बैठ गए। मजेदार बात यह रही कि पालिका प्रशासन अथवा सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें उठाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस दौरान बैठक चलती रही और वो बोलते रहे। 2022 और 23 का बजट प्रस्ताव इस वर्ष 82 करोड़ 90 हजार रुपए की आय अनुमानित की गई है। पारित हुए बजट में सत्र 2022-23 में शहरी विकास कर से 64 लाख, चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से 776.30 लाख, भूमि विक्रय से 600 लाख,
अन्य मद से 404.15 लाख, सरकारी अनुदान से आय 2,286 लाख, ऋण प्राप्ति से आय 1,850 लाख तथा अमानत एवं अग्रिम वापसी से आय 170 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार व्यय पक्ष में राजस्व व्यय के रूप में 2,127.55 लाख तथा पूंजीगत व्यय में 4,227.30 लाख रुपए, जिसमें पालिका निधि से विकास कार्यों पर 1,070.80 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। समाप्त होने के तुरंत बाद कांग्रेस पार्षदों के साथ सभा भवन में आए एक युवक ने भाजपा पार्षद पर निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। एकाक हुए घटनाक्रम से एक बारगी तो भाजपा पार्षद सख्ते में आ गए। थोड़ा संभलने के बाद मुखर हुए भाजपा पार्षदों ने एक स्वर में सभी आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्षदों पर युवक को शह देने का आरोप लगाते हुए तेज बोलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कांग्रेस व भाजपा के पार्षद आमने सामने हो गए। वहां मौजूद लोगों ने बमुश्किल मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि इस संबंध में भाजपा पार्षद मनोज कुमावत ने सदर बाजार निवासी मनोज मेड़तवाल के खिलाफ केकड़ी शहर थाना पुलिस में रिपोर्ट भी दी है। सेवा कर्मचारी जाएगा वो बिना पार्षद के स्वयं के आप भुगतान नहीं करोगे। आपके सफाई कर्मचारी जाते हैं, सुनो मेरी बात, आप सफाई कर्मचारी जाती है, एक गली में जाए झाड़ू निकाले बैठ गए, 5-5, 10 दिन, 15-15 दिन तक हमारे वार्डों में नहीं आते सफाई कर्मचारी। क्या होगा वार्डों के अंदर ये बताओ। वार्ड वाइज बजट नहीं होता, बजट हेड वाइज होता है। सड़कें तो ना, कम से कम सड़कें तो बने ना। ये सुनवाई नहीं करते हैं। सफाई वाले पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक से पूर्व भाजपा पार्षदों ने पालिका के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी भी की। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पालिका बोर्ड द्वारा 1 साल बेमिसाल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन पालिका बोर्ड विकास कार्यों में भेदभावपूर्ण रवैया इख्तियार कर रही है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि पालिका द्वारा भाजपा के वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जितने भी अवैध निर्माण शहर में हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। भाजपा पार्षदों ने सुअरों के आतंक पर रोक लगाने की मांग भी की। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के भाजपा पार्षदों के 2 गुट नजर आए। राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कई पार्षद पालिका परिसर के बाहर धरने पर बैठे। वहीं भाजपा पार्षद लोकेश साहू के नेतृत्व में 9 पार्षद अलग दल बनाकर 3 बत्ती चौराहे से नारेबाजी करते हुए पालिका परिसर पहुंचे। 9 पार्षदों में लोकेश साहू, सुरेश बोयत, नंदकिशोर जेतवाल, डिंपल बेनीवाल, पूजा व्यास, मुन्नी देवी साहू और काली देवी माली अलग से 3 बत्ती चौराहे से विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर पालिका पहुंचे। हालांकि ये गुट भी 3 बत्ती चौराहे से पालिका परिषद पहुंचने के बाद दूसरे गुट के साथ धरने पर बैठ गया, लेकिन एक ही मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में भाजपा के ही पार्षदों का अलग अलग आना कई कयासों को जन्म देता है। इस विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस के पार्षद नवल दादीश ने भी समर्थन किया। कांग्रेस पार्षद नवल दादीश ने भी कांग्रेस के पालिका बोर्ड पर भेदभाव का आरोप लगाया। दादीश ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़िए, कांग्रेस के वार्डों में भी किसी तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया कि पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में राजेंद्र चौधरी, मनोज कुमावत सहित भाजपा के अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। आज बोर्ड की मीटिंग में आम बजट पे मीटिंग थी। सभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद केकड़ी से निर्वाचित हुए मनोनीत हुए सारे यहाँ पधारे। सबने बोर्ड की मीटिंग में एक स्वर में बजट को पास किया। लेकिन पिछले साल जो बजट हुआ, मेरी डिमांड ये थी कि भाई पिछले साल जो बजट हुआ उसके अंदर ही किसी वार्ड में, मेरे खुद के वार्ड में, मैं कांग्रेस से जीत के समर्थित होकर विधानसभा अध्यक्ष बन के सब कुछ होके, जिस वार्ड में जिंदगी में कभी कांग्रेस नहीं आई उस वार्ड में कांग्रेस को लाके उस वार्ड में 100 रुपये की करनी नहीं लगा पाए। इस बात का हमें दुर्भाग्य है, अफसोस है, खेद है। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि भाई पूरा शहर छोटा सा गांव है, पूरे शहर की जनता एक है। कांग्रेस और बीजेपी की कहीं वो नहीं है, आपस में अलग अलग करके कांग्रेस और बीजेपी को करके उसको बजट को आवंटित नहीं किया जाए और सभी वार्डों में समान रूप से विकास हो। एक तरफ
कह रहे हैं कि भाई 1 साल बेमिसाल है, जबकि मेरे को नहीं लगता है, जनता कहीं ना कहीं बेहाल है। केकड़ी में जगह जगह अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण नगर पालिका चेयरमैन की सह पे हो रहे हैं और इनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मिलकर आज एक आवाज़ उठाई है कि आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए नगर पालिका से परमिशन और नगर पालिका के नियमों के तहत जो भी हो वो कार्रवाई उस हिसाब से करें, मकान निर्माण उस हिसाब से हो। और आए दिन केकड़ी में सुअरों का आतंक है और भारतीय जनता पार्टी के संबंधित जो भी वार्ड है उन वार्डों में भेदभाव के रूप में काम किया जा रहा है। किसी के 1 लाख का काम नहीं हुआ और किसी के जैसे कांग्रेस के खुद के चेयरमैन के उनके जो चहेते हैं उनके 1-1 करोड़ के काम करवा दिए हैं। और आधे कांग्रेस के पार्षद है वो भी बोर्ड मीटिंग में अपनी बुलंद आवाज़ से ये कह रहे हैं कि आपका जो बजट की मीटिंग है वो बजट का हमारा जो कांग्रेस वालों के नहीं हो रहे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस के उन पार्षदों को जिन्होंने केकड़ी के विकास के लिए आज अपने बोर्ड के खिलाफ ही आवाज़ उठाई है। कांग्रेस बोर्ड गिरा 1 साल बेमिसाल, 1 साल बेमिसाल तो सबको पता है, खुद के पार्षद ही कह रहे हैं कि बेमिसाल नहीं 1 साल बदहाल है। आप केकड़ी यहाँ नगर पालिका से बाहर निकलते ही आपको पता चल जाएगा कि केकड़ी का क्या हाल है। आज नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अजमेरी गेट से हाथों में विरोध में धक्के लेते हुए नगर पालिका परिसर पहुँचे। बोर्ड बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों में हो रहे भेदभाव सोतल व्यवहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध किया और साथ ही साथ पालिका प्रशासन को ये चेताया कि शहर में समानता के साथ विकास कार्य करवाएं और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें और जगह जगह जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसे आप बिल्कुल उसका निराकरण करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी के साथ हमने बहुत जोरदार विरोध किया। भविष्य में भी पालिका के विरोध में जो गलत काम करेगा उसके विरोध में हम सदैव जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे। सिटी पुलिस थाने में सोमवार को सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केकड़ी सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर पारुल यादव ने उपस्थित सीएलजी सदस्य से कहा कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान पुलिस द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में सोशल मीडिया का अलग महत्व है और राजस्थान पुलिस द्वारा सकारात्मक कार्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रसारित किए जा रहे हैं। ये संदेश पुलिस कर्मियों एवं आमजन के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये संदेश सामाजिक जागरूकता से जुड़े हैं। ये संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचे तो लोगों में जागरूकता बढ़ सकती है। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से अपील की है कि वह अपने मोबाइल में सोशल मीडिया के ऐप डाउनलोड करें और उनमें राजस्थान पुलिस द्वारा बनाए गए हैंडल से जुड़कर उनमें प्रसारित हो रहे संदेशों को आमजन तक पहुंचाए। बैठक में मोहम्मद सईद नकवी, किशन लाल डसानिया, रतन पवार, अब्दुल सलाम गोरी, किशन गोपाल परिवा, गोपीचंद चौधरी, जितेंद्र बोयत, रामधन माली, सलीम मेवाती, विनय पांड्या, इंसाफ अली शोरगर, धनराज कच्छावा, गोपाल लाल पारिक, रमेश साहू सहित कई लोग मौजूद रहे। पुलिस के काम होते हैं, अच्छे काम जो होते हैं वो सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। आप लोग उनसे जुड़े और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने लगे। तो इसके लिए सभी के पास में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सभी इंस्टॉल करके रखें। तो इससे संबंधित पुलिस से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उन पर डाली जाती हैं, उनको आप देखें और उनका प्रचार प्रसार करें। भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर एवं जांगीड़ विकास समिति केकड़ी के द्वारा सोमवार को आयोजित भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती को विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। जयंती कार्यक्रम से पूर्व रात्रि में मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ तथा सोमवार को प्रातः ध्वजारोहण व सूक्ष्म शोभा यात्रा व महाआरती का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान का विमान मुख्य कार्यक्रम स्थल जांगीड़ वाटिका मंडा रोड केकड़ी पर पहुंची तथा वर्तमान समिति द्वारा गत वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन हेतु समाज के समक्ष रखा गया, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। निवर्तमान कार्यकारिणी को आगामी सत्र के लिए यथावत निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम में इस बार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं जिन्होंने गत वर्ष 2020 में 75% तथा 2021 में 90% अंक प्राप्त किए हैं, समाज के ऐसे छात्र छात्राओं जिन्होंने MBA इंजीनियरिंग तथा मेडिकल डिग्री कोर्स किया हो अथवा प्रवेश लिया हो, उनका भी सम्मान किया गया। समाज के वृद्धजनों जिनकी आयु पुरुष में 80 वर्ष तथा महिला में 75 वर्ष हो, उनका भी समिति द्वारा सम्मान किया गया। समाज के भामाशाहों में श्री बंसीलाल कीजा, ओम प्रकाश
कैलाश, सत्यनारायण, दुर्गालाल, रतनलाल, राजेश ने समाज की जांगीर वाटिका में मय बरामदा एक कमरा निर्माण की नींव रखी। आगामी वर्ष पर समाज के आर्थिक कमजोर व आश्रित लड़के लड़कियों का विवाह समाज के इसी कार्यक्रम स्थल पर रखना तय किया गया। समिति अध्यक्ष संपतलाल दहमण, सचिव आत्माराम, कोषाध्यक्ष रामराज किंजा, शाखा सभाध्यक्ष रामेश्वर सीलंग, सचिव जगदीश जायलवाल, जिला अध्यक्ष बंसीलाल किंजा, जिला मंत्री महावीर मालोदिया, जिला कोषाध्यक्ष रामनीस बरड़वा, जिला चुनाव प्रभारी जगदीश राजोरा, शाखा प्रभारी ओम प्रकाश किंजा सहित समाज के कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। क्षेत्र के जोताया ग्राम के समीप काशीपुरा में नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सोमवार को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुई। आचार्य राधेश्याम व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि काशीपुरा में नवनिर्मित राधा कृष्ण की 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन 81 जोड़ों ने हवन में आहुतियां देकर मंगल कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। आचार्य राधेश्याम व्यास ने प्रसंग के दौरान कहा कि हवन में देने वाले सांकल्य में किसी भी जीव की मृत्यु हुई है, क्षमा के लिए गायों को चारा व कबूतरों के लिए अनाज का दान अवश्य करें। उन्होंने हवन समाप्ति पर सभी को बुरे कर्मों से बचने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टाटोटी सरपंच ओम प्रकाश डोंगरवाल, उप प्रधान सरवाड़ प्रतिनिधि जसराज जाट, सराहना सरपंच नीलम दूनीवाल, पूर्व राम मालिया सरपंच गणेश चौधरी ने शिरकत की। ग्रामीणों ने सभी आगंतुक मेहमानों से साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ग्राम के शिवराज जाट, रामदेव जांगीर, बुधराज जांगीर, मदन जांगीर, जीवराज जाट, किशनलाल, तेजमल जाट, भंवरलाल, रामेश्वर जाट, चंगनलाल जाट, गोपाल वैष्णव आदि ने कार्यक्रम में सहयोग दिया। जे न्यूज के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। गौरक्ष सेना अजमेर की जिला अध्यक्ष बाबूलाल योगी ने बघेरा निवासी हर्षित योगी को केकड़ी तहसील अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन हित में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति के दौरान संगठन जिला मंत्री पुरुषोत्तम योगी, सुरेश योगी व ओम प्रकाश योगी, जिला संस्कृति मंत्री काशीनाथ आदि ने हर्षित योगी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर गोपाल योगी, धनराज योगी, मोतीलाल, प्रहलाद योगी, दीपक योगी, रामधन योगी, महावीर योगी, रामनिवास योगी, कैलाश योगी, रामधन योगी, गीसालाल योगी आदि मौजूद रहे। बघेरा निवासी हर्षित योगी के तहसील अध्यक्ष बनने पर योगी समाज के बघेरा में भी स्वागत किया गया व शुभकामनाएं दी गई।